मित्रों नमस्कार। पिछले क्लास में हम कर्म कारक की चर्चा कर रहे थे और मैंने द्वितीय विभक्ति के कई सारे उदाहरण आपको बताए थे संस्कृत में कैसे वाक्य बनते हैं। आज इसी क्रम में मैं आपसे कर्ण कारक की चर्चा करूंगा। कर्ण कारक अर्थात तृतीया विभक्ति। कर्ण कारक का चिन्ह होता है तृतीया विभक्ति का से या द्वारा, साधन रूप में से या द्वारा। देखिएगा क्या क्रिया की सिद्धि में, क्या क्रिया की सिद्धि में जो अत्यधिक सहायक होता है उसे कर्ण कहते हैं। पुनः सुने कि क्रिया की सिद्धि में जो अत्यधिक सहायक होता है उसे कर्ण कहते हैं, अर्थात साधकतमम कर्णम, साधकतमम कर्णम। कर्ण साधन के रूप में वह गेंद से खेलता है, वह पैरों से चलता है, वह चश्मे से देखता है, वह डंडे से चलता है। किससे? सीधी सी बात यही है, किससे के उत्तर में तृतीया विभक्ति आती है। किससे के उत्तर में तृतीया विभक्ति आएगी। वह कार से जाता है, किससे? कार से। वह घोड़े से जाता है, किससे? घोड़े से। वह ऊंट से जाता है, किससे? ऊंट से। वायुयान से, गेंद से, डंडे से, कलम से, लेखनी से, पत्र लिखता है, आदि आदि। तो किससे के उत्तर में तृतीया विभक्ति आती है। कतिपय उदाहरण देखिएगा मित्रों। तृतीया विभक्ति के क्या है? राम गेंद से खेलता है। राम किससे खेलता है? गेंद से। तो कंदुक शब्द में तृतीया विभक्ति आएगी क्योंकि यह सबसे अत्यधिक सहायक है। साधकतमम कर्णम। खेलने में कई सारी चीजें सहायक हैं परंतु सबसे अत्यधिक सहायक है वह है कंदुक, कंदुकम। तो कंदुक से कंदुकेन, तृतीया विभक्ति का एक वचन। तो राम का, राम खेलता है, राम है एक वचन, एक वचन की क्रिया। राम है क्रीडति। तो कंदुक शब्द में तृतीया विभक्ति, एक ही गेंद है तो तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा दो तो कंदुकेन हो गया। अगला वाक्य है शिशु गेंद से खेलते हैं। कितने शिशु हैं? बहुत सारे हैं। तो शिशु शब्द के रूप चलेंगे गुरु की तरह। तो गुरु गुरु गुरुवः, शिशु शिशु शिशवः, बहुवचन, बहुवचन की क्रिया। क्रीडन्ति, गेंद से खेल रहे हैं तो कंदुक शब्द में तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा दो। चूंकि वो एक गेंद से खेल रहे हैं तो वाक्य बनेगा शिशवः कंदुकेन क्रीडन्ति। अगला वाक्य है वृद्ध डंडे से चलता है। वृद्ध है वो, दंड से चलता है। तो वृद्ध है चलती, जैसा करता वैसी क्रिया। दंडक में तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा दो तो बन गया दंडेन। वाक्य है अगला बालक जल से मुख को धोता है। जल से, किससे? किस द्वारा? किसके द्वारा? जल द्वारा। तो बालक है प्रक्षाल्यति, मुख को, कर्ता ने कर्म को, मुख को, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। मुखम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा दो, मुखम हो गया। अब है जलम। जलम शब्द में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा दो तो जलेन। क्या हो गया? जलेन। तो वाक्य बना बालक जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, जल से मुख को धोता है। राष्ट्रपति वायुयान से आता है। हाँ, किससे? राष्ट्रपति आगच्छति, यहां तक तो हो गया। वायुयानम, वायुयानम शब्द है उस वायुयानम, वायुयान द्वारा, वायुयान से, किससे? वायुयान से। इसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा दो तो तृतीया विभक्ति का वायुयान में तृतीया विभक्ति का एक वचन बना वायुयानेन। ठीक है। अगला वाक्य है छात्र कलम से पत्र लिखता है। छात्र कलम से पत्र, किससे? कलम से। तो पत्र को, पत्रम द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो गया। छात्र लिखति, एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया।
पत्र को एक ही पत्र लिख रहा है तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो गया, और कलम में तृतीय विभक्ति का एक, चूंकि कलम एक ही है तो तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा दो। तो छात्रा कलमेन पत्रम लिखति। अगला वाक्य है वह बाण से मृग को मारता है, हरिण को मारता है ना। तो वह बाण से, किससे? बाण से। स हनति, ठीक है। और बाण से, बाणेन तृतीय विभक्ति का एक वचन, बाण से मार रहा है, बाणेन। मृग को, हरिण को, तो है ना, तो मृग को मृगम, तो बाण से हरिण को मारता है। देखिएगा, अगर मैं बोल देता वे बाण से हरिण को मारते हैं बहुवचन, तो यहां हो जाता स की जगह पर ते, और हनती के जगह पर हनती हता गणंती हो जाता, तो ते हो जाता वाक्य ते बाणेन मृगम गणंती। देखिएगा, वाक्य है मुनि सत्य से लोक को जीतता है। मुनि ही जयति, जीतता है। लोकम, लोक को द्वितीय विभक्ति का एक वचन। सत्यम, सत्यम में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा दो। किससे? सत्येन, तृतीय विभक्ति का एक वचन हुआ सत्येन। मुनि सत्येन लोकम जयति। अगला वाक्य है शिशु नेत्रों से देखता है। शिशु है, शिशु पश्यति, शिशु देखता है। अब है नेत्रों से, कितने नेत्र हैं? दो। कितने नेत्र हैं मित्रों? दो। तो नेत्रों द्वारा तृतीय विभक्ति का द्विवचन, द्विवचन कौन सा वचन? द्विवचन। तो नेत्रम शब्द में तृतीय विभक्ति का द्विवचन, नेत्रेण नेत्राभ्याम, नेत्रेण नेत्राभ्याम। तो आ गया वाक्य में शिशु नेत्राभ्याम पश्यति। देखिएगा, अगला वाक्य है वह पैरों से चलता है। स चलती, यहां तक तो ठीक है। अब है पैरों से, पैर कितने हैं? दो। पैरों द्वारा, तो पैर शब्द में, जो पाद शब्द में तृतीय विभक्ति का द्विवचन लगा दो। द्विवचन हो ना, दो है। स पादाभ्याम, तो पाद शब्द में तृतीय विभक्ति का द्विवचन हो गया पादाभ्याम, स पादाभ्याम चलती। वाक्य है किसान जल से खेत को सिंचता है। किससे? जल द्वारा, जल से। तो कृष पुल्लिंग शब्द है, कृषक है। सिंचती, सिंचता है। जल द्वारा, जलेन, जलम शब्द में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा दो, जलेन। क्षेत्र को, क्षेत्रम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो कृषक है, जलेन क्षेत्रम सिंचती। अगला है वाक्य जैसे किसान परशु से वृक्ष को काटता है, फरसे से वृक्ष को काटता है। तो कृषक है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन, एक वचन की क्रिया छिन्नति, छिद्र धातु से छिन्नति हो गया। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो कृषक है, छिन्नति। वृक्ष को, कितने वृक्ष को? एक वृक्ष को। तो वृक्षम, यदि बहुत सारे वृक्ष होते तो बहुत सारे वृक्षों को, तो वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। कैसे? वृक्ष, वृक्षौ, वृक्षः, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। तो हो जाता वृक्षान। छिन्नति। अब है परशु से, परशु से, परशु शब्द में परशु द्वारा, तो परशु शब्द में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा दो। तो परशु का परशुना, गुरु का गुरुना, परशु का परशुना। देखिएगा, अब है कृषक, किसान खनित्र से भूमि को खोदता है। किसान फावड़े से भूमि को खोदता है। कृषक है, खनति, किसान खोदता है। भूमि को भूमिम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो गया। खनित्र शब्द जो है इसमें तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा दो, खनित्र द्वारा। तो कृषक है, खनित्रेण भूमिम खनति। अगला वाक्य है, देखिएगा, सैनिक है शस्त्र से युद्ध करता है। क्या है? सैनिक शस्त्र से, शस्त्र द्वारा युद्ध करता है। तो सैनिक है, करोति, सैनिक करता है। युद्ध को युद्धम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो गया। खंगेन, हाँ, खंग में शस्त्र, तो खंग में तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो सैनिक है, खंगेन युद्धम करोति। अगला है भीम पैर से प्रहार करता है। कितने पैर से? एक पैर से। प्रहारम करोति, भीम है, पुल्लिंग शब्द है।
भीमः प्रहारम करोति, तो पाद का तृतीय विभक्ति का एक वचन पादेन है, तो भीमः पादेन प्रहारम करोति। अब देखिए अगला वाक्य है, पर्यटक नौकायान से घूमते हैं, नौकायान के द्वारा घूमते हैं, जल में घूम रहे हैं, तालाब में घूम सकते हैं। देखिएगा, तो पर्यटकाः, बहुत सारे पर्यटक हैं, बालकः बालकौ बालकाः पर्यटकाः, प्रथम व्यक्ति प्रथम पुरुष प्रथम विभक्ति का बहुवचन और इधर प्रथम पुरुष का बहुवचन। पर्यटकाः भ्रमन्ति, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति, नौकायान, हाँ नौकायानम, इस नौकायान शब्द में नौकायान द्वारा, नौकायान से, ये बताया था ना मैंने, अत्यधिक जो सहायक हो, साधकतम कारणम, कौन है, किसके द्वारा, नौकायान, तो नौकायान में तृतीय विभक्ति का एक वचन, क्योंकि एक ही नौका है इसलिए नौकायानेन, तो पर्यटकाः नौकायानेन भ्रमन्ति। देखिएगा, मोहन उपनेत्र से देखता है, मोहन चश्मे से देखता है, उपनेत्र, उपनेत्र कितने हैं, चश्मे कितने हैं, एक ही चश्मा है, तो उपनेत्रेण तृतीय विभक्ति का एक वचन हो गया। और मोहन पश्यति, एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया, तो मोहन उपनेत्रेण पश्यति। देखिए अगला वाक्य है, वृद्धा जो है माला से ईश्वर को जपती है, वृद्धा माला द्वारा ईश्वर को जपती है, तो वृद्धा जपती, एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया, ईश्वर को ईश्वरम, ईश्वरम द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो गया, और मालया, माला में तृतीय विभक्ति का एक वचन, माला का मालया, तो वृद्धा मालया ईश्वरम जपति। अंतिम वाक्य है, वह लेखनी से पत्र लिखती है, वह लेखनी से पत्र लिखती है, सा स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन, एक वचन की क्रिया, सा लिखति, पत्र को द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो पत्रम, लेखनी से, लेखनी द्वारा, लेखनी में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा दो, तो लेखनी में तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है लेखन्या, तो वाक्य बन गया सा लेखन्या पत्रम लिखति। मित्रों, इस प्रकार से कर्ण कारक का वाक्य प्रयोग हुआ करता है और जिसका चिन्ह है से या द्वारा, और सरल सा तरीका यही है कि हमें कर्ण कारक का नहीं पता चल रहा है वाक्य में, तो किसके लगा दो, उसके उत्तर में तृतीय विभक्ति अपने आप ही आ जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि ये कर्ण कारक है, किससे के उत्तर में होता है। इस प्रकार से आज मैंने इस क्लास में आपको कर्ण कारक से संबंधित कई सारे मैंने उदाहरण दिए हैं, तृतीय विभक्ति के कई सारे उदाहरण दिए हैं। अगले क्लास में मित्रों मैं आपको चतुर्थी विभक्ति के उदाहरण आपको फिर बताऊंगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।